हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसी चैप्टर को आज कंटिन्यू करने वाले हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन पे हम डायरेक्ट चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 करना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक सर्कल दिया है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। तो इसमें स्टूडेंट्स तीनों चीज आपको बतानी है। तो देखिए, अब हर बारी मैं यहाँ पे आपके लिए डायग्राम्स बनाता था। इस बारी आपको क्या करना है, खुद ही डायग्राम बनाना है। ठीक है, एक बारी आप कोशिश करेंगे कि इसका डायग्राम, एक सर्कल बनाएंगे। फिर जो जो यहाँ पे बोला गया है, जिसका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस 21 सेंटीमीटर मार्क करेंगे। वो क्या है, एक 60 डिग्री के एंगल पे आर्क सबटेंड करता है। ठीक है, तो आप एक आर्क बनाएंगे जिसका सेंटर पे एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। और उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे बच्चों। तो देखिए, जो आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमने किया है, क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर क्या होता है, 2 पाई आर परिधि होती है एक वृत्त की। ठीक है, और इसको अगर थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। ये फॉर्मूला हमने किया था स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला हम कवर कर चुके हैं। इसका यूज करके आप पार्ट 1 कर सकते हैं। उसके बाद तो बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेगमेंट है, इनके फॉर्मूले आपको आते ही हैं। क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। जैसे कि 4th क्वेश्चन है, उसमें आपने सेगमेंट और सेक्टर दोनों का एरिया निकाला था। तो सेकंड और थर्ड पार्ट उस तरह से कर सकते हैं। एक बारी कोशिश करेंगे आप इसको सॉल्व करने की और आंसर बताएंगे स्टूडेंट्स। नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को। फॉर्मूला मैंने बता दिया है, आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, उसके बाद हल करना है स्टूडेंट्स। तो सॉल्व कीजिए। जैसे ही आपका आंसर आ जाता है, चैट के माध्यम से अपना आंसर आप बता देंगे। तो स्टूडेंट्स, आपका आंसर आ गया होगा अभी तक। अपना आंसर बता दीजिए आप, जो भी आपका आंसर आया है। देखिए, बाकी बच्चों के लिए हम साथ में अब सॉल्व करेंगे। कोई अगर आपको डाउट लगता है तो बीच में आप पूछ सकते हैं अपना हैंड रेज करके। तो स्टूडेंट्स, ये एक सर्कल है, इसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर। यही बोला गया है, सर्कल का रेडियस 21 सेंटीमीटर है। और ये एक आर्क सबटेंड करता है बच्चों। ठीक है, ये एक 60 डिग्री के एंगल पे, कितना, 60 डिग्री के एंगल पे आर्क कौन सी होगी बच्चों, देखिए मैं दूसरे कलर से इसको बना देता हूँ। आर्क ये होगी इसकी आर्क, ये इसकी आर्क होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये एक आर्क सबटेंड करता है 60 डिग्री के एंगल पे। आपको आर्क की लेंथ बतानी है, मतलब चाप की लंबाई आपको बतानी है। ये इसने एक चाप बनाई है जिसका एंगल सेंटर पे 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, जो गिवन है बच्चों, इसमें क्या क्या गिवन है, रेडियस यानी त्रिज्या है ना, त्रिज्या गिवन है। रेडियस इसको हम बोलते हैं कितना, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। फिर है एंगल एट द सेंटर। ठीक है, कोण जिसको हम बोलते हैं, यानी थीटा कितना है,
60 डिग्री है, 60 डिग्री है यहाँ पे। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, तो लेंथ ऑफ द आर्क आपको बतानी है। तो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ द आर्क हिंदी में क्या लिख सकते हैं इसको, चाप की लंबाई या फिर लेंथ ऑफ द आर्क कितनी हो जाएगी। फॉर्मूला अभी हमने किया था 2 पाई r इंटू थीटा बाय 360, यही किया था स्टूडेंट्स। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, देखिए 2 पाई कितना है भाई, कुछ नहीं बोला गया पाई के बारे में, तो 22/7 ही यहाँ पे लेंगे पाई, इंटू r कितना है 21 सेंटीमीटर है, थीटा 60 है और बटे 360 ही एज इट इज आ जाएगा। अब बच्चों कैंसिल आउट करना है इसको, कैंसिल आउट आप अपने हिसाब से कर लेंगे, अपने अकॉर्डिंग इसको कैंसिल आउट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 7 है, इससे इसको कर देंगे 7 या 21, 3 से जाएगा, 0 से 0 और 6 इंटू 6 36, क्लियर है। अब देखिए एक चीज और कैंसिल आउट यहाँ पे हो रही है, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, क्या बचा, सिर्फ 22 बच गया स्टूडेंट्स, 22 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ द आर्क। तो 22 सेंटीमीटर आंसर आ गया है फर्स्ट पार्ट का, नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह से एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड आप निकाल देंगे यहाँ पे, इसको नोट डाउन कीजिए पहले। तो स्टूडेंट्स देखिए अब क्या करना है आपको, अब आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यही पूछा गया है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये देखिए ये त्रिज्यखंड हो गया भाई, इसी के बारे में तो बात हो रही है, ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, तो ये जो आर्क है इससे तो यही सेक्टर बनता है, तो इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आप लिख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या फिर एरिया ऑफ द सेक्टर पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई कितना है 22/7, r कितना है 21 का स्क्वायर और थीटा है 60/360। अपने अकॉर्डिंग आप कैंसिल आउट कर लेंगे स्टूडेंट्स इसको, 22/7 है इंटू 21 है और इंटू 60/360 है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 इंटू 6 36, 7 या 21 और 3 दूनी 6, 2 11 पे जाएगा, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 21 और 11 बचा है ना, 11 इंटू 21 कर देंगे, कितना आ जाएगा 21 एकम 21, 2 हासिल, 21 एकम 21 प्लस 2 23, तो ये आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया तो स्क्वायर में होता है, तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब क्या आ जाता है, अब देखिए वापस से अगर हम डायग्राम पे चलें तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब इससे ये वृत्तखंड बनेगा, है ना, ये एक वृत्तखंड बन जाएगा और इसका एरिया आपको निकालना है। इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला तो आप सबको ही आता है,
क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट या फिर वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही फॉर्मूला है। तो इसमें वैल्यूज रख देंगे अब हम। देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 की वैल्यू आपको पता है, तो दोबारा इसको हल करने का कोई मतलब नहीं है। अभी तो निकाली थी बच्चों ये 231 सेंटीमीटर, तो दोबारा क्यों हल करेंगे, हम डायरेक्ट इसमें 231 लिख देंगे ना। 1/2 आर कितना है 21 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए साइन और थीटा है यहाँ पे 60 डिग्री। और अब आपको ये देखना है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी। तो ये कैसे पता लगेगा स्टूडेंट्स, ये बच्चों जो हमने रेशियोज वाला टेबल किया था उसकी मदद से हम पता लगा पाएंगे। त्रिकोणमिति में आपने ये टेबल किया था कि भाई साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है। इसी तरह कॉस, टेन, कोट, कोसेक सबकी वैल्यूज आपने पता करना सीखा था स्टूडेंट्स। तो बस वहीं से आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। 231 माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू साइन थीटा हो जाएगा बच्चों √3/2 √3/2। अब क्या करना है स्टूडेंट्स आपको, देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, अदरवाइज इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे हम। 231 माइनस कैंसिल आउट तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 गुना 21 होता है 441। 441 इंटू √3 है अपॉन 2 गुना 2 4 आ गया। तो ये आ जाएगा बच्चों इसका आंसर। ऐसे ही हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा ये, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसी तरह से बच्चों आपके सामने देखिए ये तीन चीज हैं, क्या क्या, सेक्टर, सेगमेंट एंड आर्क। तो इन्हीं को पूछेंगे, क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के आ सकते हैं। बाकी अल्टीमेटली आपको सॉल्व ऐसे ही करना है, बतानी ये तीनों चीजों में से कोई एक चीज ही होगी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स ये सबने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे एक chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे बच्चों आपसे बोला गया है कि एक कोड है, कोड मतलब जीवा, ठीक है, एक जीवा है। A chord of a circle of radius 15 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है इसका 15 सेंटीमीटर, सबटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर। तो बच्चों कोड की बात की गई है ना, तो कोड यानी जीवा किस तरह से हम बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक कोड बना दी जो कि सेंटर पे 60 डिग्री का कोण निर्मित करती है। कितने डिग्री का, ये 60 डिग्री का कोण निर्मित करती है। फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब आपको दोनों का क्षेत्रफल बताना है। भाई लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप बताएंगे। सेगमेंट्स की बात हुई है, तो लघु वृत्तखंड कौन सा हो गया स्टूडेंट्स और दीर्घ वृत्तखंड कौन सा हो गया, ये चीज आप अगर पता पाएंगे तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो गया
माइनर सेगमेंट और कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट दूसरा वाला हो गया। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे पहले आप, तो एक बार ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने की और आंसर बताएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है इसमें, क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो त्रिज्या आपको दी हुई है, रेडियस गिवन है, ठीक है। त्रिज्या यानी रेडियस 15 सेंटीमीटर है। दूसरा आपको कोण दिया है यानी थीटा आपको गिवन है, कितना है 60 डिग्री है। अब आपको सबसे पहले हम निकालेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, भाई दोनों का पूछा है, कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इसमें वैल्यूज हम रख देंगे स्टूडेंट सब, ठीक है। तो इनमें वैल्यूज आपको रखनी है पाई इंटू आर कितना है, देखिए पाई की वैल्यू भी यहाँ पे आपको बताई हुई है, कितनी है। पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है, 3.14 इंटू आर कितना है स्टूडेंट्स, आर है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर हो गया, इंटू थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 60/360 हो गया, -1/2 इंटू आर है फिर से 15 का स्क्वायर इंटू साइन 60 हो गया। साइन 60 की वैल्यू और रख देंगे और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करिए, देखिए आंसर आपका सेम आएगा, अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन करके देखिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं इनको। 15 का ये ब्रैकेट आप खोल देंगे और साइन 60 डिग्री कितना है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था √3/2 होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद बच्चों या तो इनको 15 स्क्वायर जो है कॉमन ले लीजिए, उसके बाद हल कीजिए, या यहीं पे स्क्वायर को ओपन करके और कैंसिल आउट करके देखेंगे, तो आंसर दोनों ही कंडीशन में सेम आएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, आगे फर्दर आंसर निकालेंगे। दूसरा बच्चों आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, किसका, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा बच्चों दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, बहुत ही इजी चीज करेंगे हम करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले। किसका, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भाई वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर सबको पता है, आर यहाँ पे 15 है, पाई 3.14 लेना है, और माइनस हम कर देंगे जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला है वो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसकी मदद से बच्चों इसको भी आप आगे हल कर लेंगे, है ना। तो ये आप होमवर्क में करेंगे बच्चों, इसको कंप्लीट
करेंगे। कैलकुलेशन पार्ट बचा है अब तो आपका, बाकी चीजें तो हो ही गई हैं, तो इसको आप एज ए होमवर्क करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।